गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट किया था द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्थापना या कह सकते हैं कि शुरुआत बाबर के द्वारा 1526 में की गई है ना। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में उन्होंने बाबर ने मुग़ल एम्पायर की स्थापना की, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और ज़्यादा दिनों तक इस साम्राज्य इस एम्पायर के शासक नहीं रह पाए। वो 1513 सिर्फ 4 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगले शासक हुए मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल डायनेस्टी के अगले शासक हुए हुमायूं, उनके पुत्र बाबर के पुत्र हुमायूं, जिनका शासनकाल 1530 से 1540 तक चला है ना, लगभग 10 वर्षों तक। और फिर दोबारा जो है इनका राज्य से छीन लिया गया है ना। और शेर शाह के द्वारा कब्जा कर लिया गया इनके साम्राज्य पे। और लेकिन इन्होंने फिर लगभग 15 वर्ष के बाद अपने राज्य को हासिल किया, वापस लिया और सिर्फ 1 वर्ष और शासन चला पाए है ना। और इनकी भी एक दुर्घटना में सीढ़ियों से फिसल कर गए, इनकी मृत्यु हो गई। तीसरे शासक हुए अकबर, जो सिर्फ मात्र 13 वर्ष की उम्र में है ना, जिनको राजगद्दी दी गई, मुग़ल एम्पायर का रूलर बनाया गया और इनके सहयोगी रहे बैरम खान है ना। और फिर 19 वर्ष की उम्र में जब हुए तो हाँ, इसके सिर्फ 4 वर्ष के बाद, यानी जब वो 17 वर्ष के थे तब उन्होंने पूरा राजकाज अपने हाथ में ले लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए अकबर ने। अकबर मुग़ल शासक होते हुए भी सभी धर्मों पर विश्वास करते थे, सभी धर्मों को दर्जा देते थे। इज रैंक्ड अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम्स, इसलिए उनको है ना सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक कहा जाता है। ही वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग अपने शासनकाल में इन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, लोकप्रिय बने। ये जनता के बीच इनका लगाव कला, साहित्य, संगीत इत्यादि में था। इसलिए इनके राज्य में नवरत्न होते थे जो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट होते थे, दक्ष थे है ना, जिनमें तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे साहित्यकार, तानसेन जैसे संगीतकार है ना, बीरबल जैसे चतुर मंत्री। कुल 9 लोग थे जिनको नवरत्न कहा जाता था या 9 ज्वेल्स कहा जाता था, 9 जेम्स कहा जाता है। और सबसे लंबा शासनकाल जो है अकबर का ही था, 1556 से 1605, लगभग 49 ईयर्स तक, 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है ना। और सबसे अत्यधिक जो लोकप्रिय शासक हुए वह अकबर। जितने भी मुग़ल शासक हुए उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय अकबर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए।
1605 यानी 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अगले शासक हुए जहांगीर, चौथे रूलर हुए मुगल डायनेस्टी के जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 सही तक चला। After the death of Akbar, his son Nuruddin Muhammad Jahangir inherited the Mughal throne. अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोहम्मद जहांगीर को राजगद्दी मिली। He was a great lover of art and literature, और यह भी कला और साहित्य के प्रेमी थे। जहांगीर married नूर जहां, on whom he conferred the title of नूर महल। उनका विवाह नूर जहां से हुआ, जिनको नूर महल नाम दिया गया। She was wise and very influential. She helped Jahangir rule the kingdom efficiently. यह जो है शासन चलाने में अपने पति यानी जहांगीर जो शासक थे उनकी मदद करती थी, क्योंकि यह बुद्धिमान थे, है ना। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और इनका शासनकाल जो रहा 1605 to 1627 यानी 22 ईयर्स का शासनकाल जहांगीर का था। इनके सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी बने शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। शाहजहां Shahabuddin Muhammad Shahjahan is considered to be the golden age of the Mughal period. शाहजहां के शासन को काल को मुगल पीरियड का गोल्डन एज कहा जाता है। He had a great love for architecture, कलाकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, है ना। He built many beautiful buildings during his reign. अपने शासन काल में इन्होंने कई खूबसूरत बिल्डिंग बनवाए, जिसमें ताजमहल का नाम आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाया गया, जैसे रेड फोर्ट दिल्ली का, है ना, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास इत्यादि। ही मेड शाहजहांबाद हिज कैपिटल, और इन्होंने शाहजहानाबाद अपना कैपिटल रखा, अपनी राजधानी रखी। इन 1657 हिज सन औरंगजेब लेड ए रिबेलियन व्हेन शाहजहां बिकेम इल। सबसे क्रूर शासक के रूप में अगर कहा जाता है कि मुगल डायनेस्टी का, मुगल साम्राज्य का जो है, मुगल सल्तनत का सबसे क्रूएल अगर रूलर कहा जाता है तो औरंगजेब को कहा जाता है ना। औरंगजेब publicly executed his brother and their apparent Dara Shikoh. Although Shahjahan fully recovered from his illness, Aurangzeb declared him incompetent to rule and put him under house arrest in Agra fort. ऐसा शासक, ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता को प्रताड़ित किया और उनको बंदी बना दिया और खुद जो है गद्दी पर जाकर जा बैठा, ऐसा शासक था औरंगजेब।
In 1666 शाहजहां फेल इल एंड वाज कन्फाइंड टू बेड। पूरी तरह से शाहजहां बीमार पड़ गए। He became progressively weaker and on 22nd January after reciting the kalima and verses from Quran he died। 1666 में बीमार होने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। और औरंगजेब ने खुद को शासक घोषित कर लिया और 1658 से लेके 1707 तक शासन किया। About 49 years। जितने भी मुगल डायनेस्टी के जो भी रूलर हुए उनको शासन जो है राजगद्दी जिसको कहते हैं वह उनको विरासत में मिलती थी। लेकिन औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने अपने पिता के जीवित रहते हुए राजगद्दी पे कब्जा कर लिया। He was a great politician and an able administrator. Through he expanded the empire to include nearly the entire Indian subcontinent. He could never totally subdue the Marathas of Deccan, who resisted him until his death in 1707. Unlike Akbar, Aurangzeb Aurangzeb was a fanatic. He did not tolerate other religion। जिस तरह मैंने बताया आपको कि अकबर जो है मुगल शासक थे लेकिन दूसरे धर्म पर भी विश्वास रखते थे, दूसरे धर्म को भी मान्यता देते थे। उसके ठीक विपरीत औरंगजेब दूसरे धर्मों को नहीं मानता था, है ना। He led a simple life and never used the public money for leading a luxurious life। एक कहा जाता है कि हर व्यक्ति में अगर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। तो औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर जा बैठा, है ना, जिसको कहते हैं हथिया लिया, राजगद्दी हथिया ली। लेकिन एक खासियत थी यह कि वह साधारण जीवन व्यतीत करता था, सिंपल लाइफ, है ना, और पब्लिक के पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं करता था। लेकिन बहुत सारे जो अवगुण थे जिसकी वजह से यह लोगों के बीच लोकप्रिय शासक नहीं कहला पाया। औरंगजेब कुछ अच्छाई होने के बावजूद बहुत सारे अवगुण थे, है ना, जिसकी वजह से औरंगजेब को वह लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई, लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाए जिस तरह इनके पूर्वज, है ना, शाहजहां, अकबर जैसे शासक लोगों के बीच लोकप्रिय थे। इनको वह लोकप्रियता इनकी क्रूरता की वजह से, इनके कुछ अवगुण की वजह से नहीं मिल पाई। और फिर औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मजबूत शासक नहीं हुआ मुगल एम्पायर में, है ना, और इस तरह से उसके बाद मुगल एम्पायर का पतन हो गया, है ना, धीरे धीरे समाप्ति हो गई। औरंगजेब 3 sons disputed over succession। Slowly and gradually the Mughal empire crumbled just as the European tightened their control over different provinces in India। Even though there was as many as 13 Mughal emperors,
who came during the period to 707 to 1862. इस बीच में आफ्टर औरंगजेब 13 और मुगल शासक आए, मुगल शासक बने, लेकिन कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग शासक नहीं बन पाया, एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से संभाल नहीं पाया, है ना। और धीरे धीरे जो है यह साम्राज्य या एम्पायर का, इस एम्पायर का पतन हो गया। None of them could contribute substantially towards the empire. They all fell, है ना। इस शासक को संभाल नहीं पाए, है ना, और सभी लोग अपने ऐशो आराम में लगे रह गए, और जिसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे एम्पायर समाप्त हो गया। एट लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल शासक माना जाता है बहादुर शाह जफर को, जिनकी मृत्यु 1862 में हुई आफ्टर बीइंग डिपोज टू बर्मा म्यांमार, जिसका न्यू नेम है, बाय द ब्रिटिश फॉलोइंग द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857। थस द मुगल एम्पायर इन इंडिया केम टू एन एंड। और इस तरह से मुगल एम्पायर का पतन हो गया। इस मुगल एम्पायर में जो जिनका शासनकाल ज़्यादा दिनों तक चला उसमें अकबर का नाम आता है, उसके बाद औरंगजेब, है ना। लगभग औरंगजेब का अकबर का शासनकाल 49 ईयर्स का, और औरंगजेब का भी शासनकाल जो है वो 49 ईयर्स का था। उसके बाद और भी कोई शासक, मुगल शासक लंबे समय तक राज नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, एक बार इसको मैं संक्षेप में, है ना, शॉर्ट में बता देता हूँ। मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई, वह द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर और मुगल डायनेस्टी इन 1526। बाबर के बाद अगले जो शासक हुए उनके पुत्र हुमायूं, है ना, और हुमायूं के बाद सबसे जो स्ट्रॉन्ग और लोकप्रिय शासक, है ना, अकबर, जिसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है ना। बहुत कम समय में इनको राजगद्दी सौंपी गई और इन्होंने सकुशलता से, है ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और साथ ही साथ लोगों का ख्याल भी इन्होंने रखा। अपने जनता की भलाई के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, और लोगों के बीच, जनता के बीच ये लोकप्रिय थे, है ना। तीसरे शासक थे अकबर। उसके बाद चौथे शासक के रूप में जहांगीर, है ना। जहांगीर का शासनकाल 22 वर्षों तक का रहा, ठीक है। और अकबर के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की, है ना, तो वो थे शाहजहां, जिनको कलाकृति का बहुत शौक था, और जिन्होंने कई सारे मोनूमेंट्स बनवाए जो हमारे भारत की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, जिसमें सबसे पहले तो ताजमहल का नाम आता है ना, जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है ना। लाखों पर्यटक हर साल ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। यह शाहजहां की ही देन है, आगरे का ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है ना। उसके अलावा लाल किला, यह भी हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। हम जानते हैं कि लाल किला पे हर वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं, है ना। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में अवस्थित है, मोती मस्जिद बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, शालीमार गार्डन वेरी फेमस, है ना, शालीमार गार्डन,
उसके अलावा दीवाने आम और दीवाने खास जैसे बिल्डिंग्स बनवाने का श्रेय शाहजहां को जाता है ना। लेकिन बदकिस्मती थी शाहजहां की कि इनका पुत्र औरंगजेब जो इनके जिसने अपने पिता पर अत्याचार किए, अपने पिता को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी संभाल ली, है ना। प्रोटोकॉल के विरुद्ध जाके, नियम के विरुद्ध जाके इन्होंने औरंगजेब ने राजगद्दी संभाली और शासन लंबे समय तक शासन किया। लेकिन औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक, मुगल शासक नहीं हुआ जो अपने इस बड़े सल्तनत को, साम्राज्य को संभाल सके। और धीरे धीरे करके जो है मुगल सल्तनत का, मुगल एम्पायर का पतन हो गया। ठीक है। तो एक बार सीक्वेंस में बाबर संस्थापक, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और उसके बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं हुआ मुगल एम्पायर का। तो औरंगजेब तक ऐसे लास्ट शासक कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु 1862 में हो गई और उसके बाद यह समाप्त हो गया मुगल एम्पायर। ठीक है। बीरबल का नाम सब लोगों ने सुना है। जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उसमें बीरबल महामंत्री, महाचतुर थे, बुद्धिमान थे। हर समस्या को का समाधान एक अलग तरीके से, अपने तरीके से करते थे, है ना। और जो बहुत ही बड़े सहयोगी थे अकबर के। तो ये जो नवरत्न थे, कौन कौन थे नवरत्न, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, साहित्यकार, कवि, जिनके कई सारे दोहे हम पढ़ते हैं हिंदी में। उसके अलावा बीरबल, महाबुद्धिमान जिनको कहा जाता है, अत्यंत ज्ञानी चतुर व्यक्ति। टोडरमल, फैजी, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर, अजाउद्दीन एंड अबुल फजल वेयर द 9 जेम्स। अबुल फजल है, अबुल फजल, है ना। जिन्होंने अकबर की जीवनी लिखी, अबुल फजल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, है ना, मुगल शासकों के बारे में पढ़ा। हर शासक की अलग अलग खासियत थी, है ना। बाबर वॉज अ वाइज मैन हु लव्ड पोएट्री, गार्डनिंग एंड बुक्स। बाबर को भी कविता का शौक था, बागवानी और किताबों का शौक था। A detailed record of Babar's career is found in his autobiography. बाबर ने अपने जीवन के बारे में खुद से लिखा है, अपनी जीवनी लिखी है ना, जिसका नाम है तुजुके बाबरी या बाबरनामा, which he wrote in his native language Turkish. बाबर ने अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखा, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है बाबर का। ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, बाबरनामा, जिसमें अपने जीवन, अपने शासन के बारे में इन्होंने लिखा और टर्किश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, है ना। इनकी जो लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज था, नेटिव लैंग्वेज, जहाँ से ये आए थे, है ना, तो टर्किश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया इस ऑटोबायोग्राफी को लिखने, है ना। अपने जीवन के बारे में जो लोग स्वयं लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अगर किसी अदर पर्सन ने लिखा है किसी के जीवन के बारे में तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने, बाबर ने खुद ही लिखा अपनी जीवनी,
जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको करेंगे। थैंक यू।